राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा, राज्यसभा लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जहां केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल चर्चा की शुरुआत करेंगे। लोकसभा में 18 घंटे अभिभाषण पर चर्चा है। तो 4 फरवरी को पीएम मोदी लोकसभा में देंगे जवाब, 5 फरवरी को राज्यसभा में चर्चा पर जवाब देंगे पीएम। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 को पेश किया है और कई बड़े ऐलान किए हैं। तो बजट के पेश होने के बाद अब संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। सामने आई जानकारी के मुताबिक इस चर्चा की शुरुआत सोमवार को लोकसभा में होगी। इसके बाद राज्यसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा शुरू होगी। और देखिए 18 घंटे का समय आवंटित किया गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभवतः 4 फरवरी को जवाब देंगे। देखिए लोकसभा में 18 घंटे होगी अभिभाषण पर चर्चा, 4 फरवरी को पीएम मोदी लोकसभा में देंगे जवाब। तो 5 फरवरी को राज्यसभा में जवाब देंगे पीएम। आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर खास चर्चा, राज्यसभा लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल चर्चा में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। तो बजट सत्र का आज चौथा दिन है। तो लोकसभा में 18 घंटे चर्चा होगी, धन्यवाद प्रस्ताव पर खासा चर्चा। और कल देखिए आम बजट पेश किया गया है और ऐसे में किस तरीके से अब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है। 18 घंटे का वक्त निर्धारित है इस अभिभाषण के लिए, जहां राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। सामने आई जानकारी के मुताबिक इस चर्चा की शुरुआत सोमवार को यानी कि आज लोकसभा में होगी और इसके बाद राज्यसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज लोकसभा में चर्चा। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के कुल 18 घंटे का समय आवंटित किया गया है। और इसी कड़ी में देखिए ये भी जानकारी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभवतः 4 फरवरी को जवाब देंगे। और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता कंचन अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कंचन, क्या कुछ जानकारी? देखिए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आज होगी और 18 घंटे का वक्त जो है आवंटित किया गया है। जब भी बजट सत्र की शुरुआत होती है तो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है और उसके बाद वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया जाता है। और जब बजट पेश किया जाता है तो उस समय सिर्फ और सिर्फ बजट को ही पेश किया जाता है, जिस तरीके से बीते दिन भी देखने को मिला। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा लगभग 85 मिनट तक बजट को पेश किया गया, यानी सदन के पटल पर रखा गया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। और आज सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा, हालांकि अभी 9:35 का वक्त हो रहा है, लेकिन 11 बजे का वक्त है जब राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर सदन के पटल पर चर्चा की जाएगी और जिसकी शुरुआत जो है वो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा की जाएगी। और ऐसे में 18 घंटे जो हैं वो निर्धारित किए गए हैं सदन के अंदर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए। और ऐसे में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब चर्चा होगी तो उसका जवाब देने के लिए आज 2 फरवरी है, 4 फरवरी का समय बताया जा रहा है, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए वहां पर दिखाई देंगे। और जो जानकारी है उसके अनुसार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी सदन के पटल पर भाषण दे सकते हैं। यानी कुल मिला के अगर बात कर ली जाए तो इस बार के बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर के आज सदन के पटल पर चर्चा होनी है, यानी अपने अपने प्रस्ताव जो समर्थन है वो रखेंगे। और जो सांसद हैं तेजस्वी सूर्या वो सीधे तौर पर इसका समर्थन करते हुए भी दिखाई देंगे। यानी आज का दिन सदन की कार्रवाई में बेहद खास है, क्योंकि देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर सदन के पटल पर चर्चा होनी है। जी बिल्कुल। और देखिए प्रधानमंत्री क्या कुछ अपनी चर्चा में बातें रख सकते हैं, क्योंकि देखिए लगातार प्रधानमंत्री ने अभी भी एक्स पर पोस्ट करते हुए बजट की भी सराहना की है। जिस तरीके से जो विकसित भारत का जो संकल्प है उसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए अपने दौरे के दौरान। और ऐसे में अब इस धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए क्या कुछ वो कह सकते हैं?
जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद 4 फरवरी को इसका जवाब देंगे, लेकिन सदन की कार्रवाई में आज सुबह हंगामा होने के सीधे तौर पर आसार हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीते दिन बजट पेश किया गया तो विपक्ष कह रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी से ही उम्मीद नहीं थी तो उनके बजट से क्या उम्मीद होगी। ये बजट आम जनता को ध्यान में रख करके नहीं बनाए गए, ये बजट कुछ लोगों को ध्यान में रख के बनाए गए। मतलब कई तरीके की बातें जो हैं वो सदन के बजट पेश होने के बाद ही विपक्ष की तरफ से कही गई हैं, चाहे वे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जिक्र कर ले या फिर कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश का जिक्र कर ले। हर किसी ने अपनी तरफ से इस जो बजट है उसका खंडन किया है। तो आज जहां राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर सदन के पटल पर चर्चा होनी है, वहीं विपक्ष के द्वारा हंगामे के भी पूरे आसार हैं, क्योंकि विपक्ष को लेकर के जो सर्वदलीय बैठक बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता में बुलाई गई थी, तो उस पर भी कहा गया था कि शांतिपूर्ण ढंग से सदन के पटल पर चर्चा की जा सके। लेकिन विपक्ष ने कहा था कि मनरेगा को लेकर के, जो कि अब विकसित भारत राम जी कानून बन चुका है, उसको लेकर के वो चर्चा करेंगे, SIR को लेकर के वो चर्चा करेंगे, यानी तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है। और जब सदन में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी नहीं रहेगी अगर, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष की तरफ से जमकर हंगामा होगा। 18 घंटे का समय जरूर निर्धारित किया गया है, लेकिन इस 18 घंटे के दौरान चर्चा तो नहीं, सदन में किसी मुद्दे को लेकर बहस तो नहीं, लेकिन हाँ विपक्ष की तरफ से हंगामा और सदन की कार्रवाई स्थगित होते हुए जरूर दिखाई देगी। जी बिल्कुल, देखिए देखना होगा कि आज सदन की कार्रवाई जैसे शुरू होती है क्या कुछ होता है। ठीक है, नजर बना के रखिएगा और बने रहिए आप।